राम राम बच्चों, आपके अपने चैनल एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चुंबकीय पदार्थ के बारे में सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। हम हर एक चीज देखेंगे। हमने देखा होगा कि जैसे कोई पदार्थ होता है जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, या पदार्थ को वह चुंबक आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, और एक होता है कुछ नहीं करता है। तीन प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। एक खींचता है, एक धकेलता है, और एक कुछ नहीं करता। जैसे लोहा का चुंबक जैसे ही देखें कहें कि आ जा, एक बार आ जा, लेकिन जैसे ही प्लास्टिक देख ली कहीं आई डोंट केयर, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, जा तरी तू जौन मतौन कर, लेकिन उसको ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब कि चुंबक के जो पदार्थ होते हैं जनरली तीन प्रकार के। पहला प्रतिचुंबकी, दूसरा अनुचुंबकी, तीसरा लौह चुंबकी। ध्यान से देखना, बहुत मजा क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं इसको। 2 मिनट के लिए साइड करके एक बात बताता हूं। कोई भी पदार्थ है उसमें आवेश होता है, ये हम जानते हैं। आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, या कोई भी बाबू परमाणु होता है तो हम जानते हैं उसके नाभिक में आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इसका मतलब जब वह आवेश है तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक। अगर यह आवेश स्थिर है, स्थिर का मतलब रुका हुआ है, तो जब यह रुका हुआ होगा तो इसमें केवल और केवल इतनी ही क्षमता होगी कि यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करेगा। कब? जब स्थित रहेगा। तब हमने पढ़ा है कूलाम के नियम में कि जब किसी एक आवेश को रखते हैं तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसको अपने ऊपर आकर्षित या प्रतिकर्षित, तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमने आवेश को कहीं हिलाया डुलाया नहीं था, बल्कि एक जगह क्या कर दिया था, स्थिर। लेकिन जैसे ही हम आवेश को भी वेग से गतिमान कराने लगे, इसमें धारा उत्पन्न हो गई। धारा उत्पन्न होने के कारण उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या हो गया, निर्माण हो गया। कब? जब इसको भी वेग से हमने गति कराया तब। तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। कोई किसी को दिक्कत नहीं? अर्थात जब कभी इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना तो चट दे विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करेगा। अगर खाली स्थित है, स्थिर है, रुका हुआ है, तो वह केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब स्थिर है, रुका हुआ है, तो केवल विद्युत क्षेत्र, और जब वह गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनो, मैंने हमें एक बात पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन गति करने लगे तो वह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर देगा। चलो अब सुनना ध्यान से, यही लॉजिक है। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ बनता है तो परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है, पदार्थ। पता है ना, छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या बन जाएगा, पदार्थ। परमाणु के भीतर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा के बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। देखोगे मजा बड़ा आएगा। मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ का जब निर्माण होगा बाबू तो उसमें वो होला परमाणु, और परमाणु के भीतर होते हैं नाभिक, और नाभिक में होला न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों क्या कर लेता है, चक्कर लगाता है। तो अभी कोई पदार्थ क्या होता है, बनता है, अन्यथा बनता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ वह कोई भी पदार्थ हो सदैव उसमें क्या पाया जाता है, आवेश। बात याद रहेगा, बुझाता ना? आते हैं आगे, ध्यान से समझना, मजा बड़ा आएगा। अर्थात जब यह इलेक्ट्रॉन गतिमान है, जब यह गति करेगा तो इसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। ताकि हमने के जाने जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
इसके रास्ता से उत्पन्न होगा। और सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मान लो कि कोई दो पदार्थ है, उसके 3 डब्बे हैं और एगो पदार्थ क्या अपन एगो डब्बा का। ध्यान से सुनिए, अब फटाक से समझ में आएगा। एक ऐसा एरो लगाया गया है और इसको कहते हैं पूर्ण भरित कक्ष। क्या कहते हैं? पूर्ण भरित। भरित मतलब भरा हुआ, भरित कक्ष। पूर्ण भरित कक्ष मतलब पूरा का पूरा क्या हुआ है? भरा हुआ है। ध्यान से समझिए, मजा आएगा। मान लो कि दो पदार्थ है, एक इस एरो का मतलब समझा रहा हूँ आपको। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, बीच में नाभि है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे चक्कर लगा रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। पता समझा जी? आपको मैं जड़ से बताने वाला हूँ कौन सा पदार्थ कैसा व्यवहार करता है। आप देखे होंगे कि प्लास्टिक के लगे चुंबक के ले जीवन तक परीक्षों के लगे जाता रहे, जो हम तोरा में ना खिंचावे, चाहे तरह से हम बस में नहीं खींच, कभी मैं तुम में चिपकूंगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक हम कभी भी चुंबक में चिपका नहीं सकते। तो क्यों नहीं चिपका सकते, इस बात का जवाब आपको मिलेगा। लॉजिकल है ना? कहा है ना प्लास्टिक का चिपकेला, पता होना चाहिए ना क्यों नहीं। अगर चिपकता है कोई तो क्यों चिपकता है ये भी पता तो होना चाहिए। कोई पूछ देगा कि क्यों नहीं चिपकता है, फिर कैसे बताओगे? इसका बात तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि भाई प्लास्टिक आखिर चुंबक में क्यों नहीं चिपकता है और लोहा ही क्यों चिपकता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से मैंने लिया एक इस वाले एरो की और इसका अर्थ समझ लिया कि भाई ऐसे क्यों गति कर रहा है, घड़ी के किस दिशा में? विपरीत। इस वाले एरो को ले रहा हूँ, ध्यान से देखा बाबू। इस वाले एरो को जब लेंगे, इसका मतलब कि घड़ी के दिशा में गति कर रही है, जैसे घड़ी चलती है हमारी, वही इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो हम जानते हैं कि वह एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। हमें बताइए यहाँ कि v वेग से गति करेगा तब तो जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है तो वह एक प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करता होगा, और उस चुंबक की भांति कार्य करने के कारण उस पे दो ध्रुव उत्पन्न होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। कोई दिक्कत? तो जैसे ही मान लेते हैं कि एक अक्ष या एक प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा और एक हो जाएगा नॉर्थ, एक हो जाएगा साउथ, इसका भी एक प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और गति करते ही एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा। ध्यान से समझना। जैसे ही हम देख रहे हैं इसमें जो हमारा भरित प्लेट है, पूर्ण भरित कक्ष, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा में गति कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन विपरीत से उसके विपरीत मतलब घड़ी की दिशा में गति कर रहा है। एगो विपरीत एगो घड़ी की दिशा में। ध्यान से देखो, एगो हेने एगो हेने लोकता। और जब दो चीज एक दूसरे के विपरीत होता है तो वह एक दूसरे को क्या करता है? निराश, खत्म। इसके कारण वह पदार्थ उसको अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, और इस प्रकार के पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जो चुंबक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण भरित कक्ष में होता है और इसकी दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है एक दूसरे से विपरीत होती है। एक घड़ी की दिशा में चलता है, एक घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, जिसके कारण विपरीत होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निराश। और उसमें उसका द्विध्रुव का मान कितना हो जाता है? 0। और जब किसी चुंबक के द्विध्रुव का मान 0 होता है तो वह चुंबक नहीं होता है और वो किसी में चिपकता नहीं है। बात समझ में आया? यही प्लास्टिक की कहानी होती है, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निराश। क्योंकि एक धन दिशा में घड़ी की दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में चलेला, एगो बाएं जाला एगो दाएं, एगो तीरपुर एगो मीरपुर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? निराश। जिसके कारण उसमें द्विध्रुव बचता ही नहीं है, और जब चुंबक में द्विध्रुव नहीं रहेगा तो वह एक दूसरे को ना आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा, और इस प्रकार के पदार्थ को
बात समझ में आया? फिर से समझा देता नहीं, अब मजा ला। फिर से मैंने बताया कि जब कोई भी पदार्थ होगा तो उसके अंदर आवेश होंगे, ठीक है। अगर वह आवेश स्थिर है और आवेश भी है अगर, तो हमने के जाने जा के दो गो होला, एगो गरीब एगो धनी, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक। याद है? धनात्मक ऋणात्मक होगा अगर यह स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र ना उत्पन्न करी। कब? जब स्थिर रहेगा तब। जब यह वेग से गतिमान हो जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा, क्योंकि अब यह गतिमान है। अभी हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे स्थिर, अभी पढ़ रहे हैं गति कर रहा है। तब गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। अभी पढ़ाया था लिंच, क्या नाम है, कौन सा नियम था वो? चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। उसके बाद से उससे पहले पढ़ाया था कि जब किसी गोलीय पृष्ठ में किसी एक आवेश को गतिमान कराते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को कौन सा बल? लॉरेंज बल कहते हैं, या फिजिकल टू IBL sin थीटा। जब गति करेगा, या QVB sin थीटा, जब गति करेगा तो गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। याद है ना? तो वैसे ही जब ये गति करेगा तो उसमें चुंबक का उत्पन्न होगा, और उसके बाद से उस पदार्थ कोई ना कोई चुंबकीय पदार्थ की जैसी क्या करने लगेगी? कार्य करने लगेगी। तो हमने देखा चलो भाई पदार्थ है तो किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से, और परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में डोले डोले गोले गोले डोले ला। तो जब यहाँ गोले गोले डोलेगा ना तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जैसे ही ये कर दिया तो हमने देखा थोड़ा और नजदीक गए और एक पदार्थ का निर्माण किया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर गति दिखाया और दूसरे को नीचे की। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में चल रहा है, और जब गति करेंगे तो दोनों एक प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करेंगे और दोनों पर द्विध्रुव उत्पन्न होगा। एक दिशा में है, एक विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त, जिसके कारण वहां द्विध्रुव बचेगा ही नहीं, और जब द्विध्रुव नहीं बचेगा तो चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगा, और उस प्रकार के पदार्थ को प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके अपने चैनल AK एजुकेशन को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद।